हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूएस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू ये ऑर्गेनन के एमसीक्यू हैं। 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी एंड एआई पीजीईटी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। First, condition where Hahnemann advised not to give any medicines are all except reappearance of old symptoms, appearance of new symptoms, pseudo-chronic diseases, indisposition. तो इसका करेक्ट आंसर है अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स। सेकंड है हु गैव आइसोपैथी, डब्ल्यू लक्स, एम लक्स, हियरिंग, हैनीमैन। तो डब्ल्यू लक्स को आइसोपैथी को डब्ल्यू लक्स ने दिया था। प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन इज ड्यू टू मेडिसिन अलोन, वाइटल फोर्स अलोन, कंजॉइंट एक्शन ऑफ बोथ एंड फोर्थ डिसीज। तो इसका राइट आंसर है कंजॉइंट एक्शन ऑफ बोथ। प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन जो होता है वो होता है मेडिसिन एंड वाइटल फोर्स, बोथ के एक्शन की वजह से ही होता है। In fourth edition, all items were added for the first time, except फोर्थ एडिशन में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, सेक्शन 5 इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी, आइसोपैथी। तो इसका आंसर है आइसोपैथी। मीन्स ऑल जो थ्री इसके ऑप्शंस हैं उनको फोर्थ एडिशन में इंक्लूड किया गया है, आइसोपैथी को फोर्थ एडिशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। Introduction to sixth edition was written by Hahnemann, W. Borick, Richard Hell, जेम्स क्रॉस। तो इसका राइट आंसर है जेम्स क्रॉस। इंट्रोडक्शन सिक्स एडिशन का जेम्स क्रॉस ने दिया था। हाइएस्ट द सोल एम ऑफ फिजिशियन इज गिव इन विच एफोरिज्म? एफोरिज्म 18, 17, एफोरिज्म 3 एंड 1। इसका राइट आंसर है एफोरिज्म 17। हाइएस्ट द सोल एम ऑफ फिजिशियन एफोरिज्म 17 में दिया गया है। मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज गिवन इन एफोरिज्म 3, 26, 29 एंड 36। तो इसका राइट आंसर है 29। मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एफोरिज्म नंबर 29 में दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स डिसीजेज आर फॉर्म्ड बाय एक्यूट डिसीजेज, क्रोनिक डिसीजेज। तो इसका राइट आंसर है क्रोनिक डिसीजेज। जो कॉम्प्लेक्स डिसीजेज होती हैं वो क्रोनिक डिसीजेज की वजह से ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, काउपॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेसरी मियाज्म, फिक्स्ड मियाज्म, हाफ एक्यूट मियाज्म, हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म। तो काउपॉक्स एग्जाम्पल है एसेसरी मियाज्म का। 10th, Deus natura means follow the nature, nature is superior, nature's law of cure, natural diseases. Deus natura means follow the nature. Which was the edition to be first translated and who translated it? मतलब कौन सा एडिशन फर्स्ट ट्रांसलेट हुआ था और किसने ट्रांसलेट किया था? फर्स्ट आरी डजन, सेकंड ब्रूनो, थर्ड व्हीलर एंड फोर्थ डेवरियांट। तो इसका राइट आंसर है सेकंड एडिशन को फर्स्ट ट्रांसलेट किया गया था और ब्रूनो ने ट्रांसलेट किया था। बिकॉज ऑफ रॉन्ग न्यूमरेशन सेकंड एडिशन हैज़ 318 एफोरिज्म। विच वे आर द एफोरिज्म विच वे आर मिस्ड? 216, 217, 218। इसका राइट आंसर है मीन्स जो एफोरिज्म मिस्ड है सेकंड एडिशन में क्या है कि कुछ ये 216, 217 एंड 218 एफोरिज्म मिस्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी काउंटिंग रॉन्ग हो गई है। तो यही इसमें पूछा गया है कि कौन से एफोरिज्म मिस्ड है। कॉज ऑफ केस नैलिस मीन्स exciting and maintaining cause,
मियाज़मेटिक कॉज एंड फंडामेंटल कॉज। तो कॉज ओकेजनलिस का मतलब होता है एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज। एज पर हैनीमैन डेफिनेशन ऑफ क्यूर इज सिम्टम फ्री स्टेट, डिसीज फ्री स्टेट, recovery undisturbed by after suffering and recovery without aggravations। तो क्यूर का मतलब होता है रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग। कंप्लीट क्यूर मीन्स रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग। 15 when vital force is suddenly overpowered by the disease, which one of the following modes of treatment is useful? Vital force suddenly overpowered by disease, which were the following modes of treatment is useful? Allopathy, isopathy, homeopathy and antipathy। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीपैथी। इन डजन translation of organon of medicine, the symbol A over the number of aphorism or in the other part of the book refers which of the following? Modification in 6th edition of organon, reference to the Hahnemann laser writing, refers to Hahnemann, appendix of organon। इसका राइट आंसर है अपेंडिक्स ऑफ ऑर्गेनन। 17 totality of the symptoms means qualitative, quantitative, all symptoms, none। तो totality of the symptoms का मतलब होता है qualitative। therapeutic law of cure is given in aphorism 29, 73, 1, 26। एफोरिज्म नंबर 26 में दिया हुआ है थेरापेटिक्स लॉ ऑफ क्यूर। राइट आंसर 26। कॉम्परेटिव टेबल ऑफ एफोरिज्म इज गिवन बाय हैनीमैन, ह्यूजेस, डजन, बोरिक। ह्यूजेस। कॉम्परेटिव टेबल ऑफ एफोरिज्म इज गिवन बाय ह्यूजेस। होम्योपैथिक क्यूर टेक प्लेस बाय प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, secondary counteraction and alternating action। Homeopathic cure take place by secondary curative action। Right answer। Portrait of disease is given in aphorism 7, 6, 17 and 18। तो portrait of disease is given in aphorism 6। Right answer। For the production of the symptoms in an individual, following things are required: power of medicinal substances, susceptibility of the vital force to be influenced by it, both, any of them। तो राइट आंसर है बोथ। मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द सिम्टम्स इन एन इंडिविजुअल, फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड। कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? पावर ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द वाइटल फोर्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड अबाउट इट। तो इसका राइट आंसर है बोथ। मिनिस्टर नेचुरा मीन्स फॉलो द नेचर, सर्वेंट्स ऑफ नेचर, according to the rule of nature, nature's law of cure। Minister natura means servants of nature। Novum Organum is a book of Francis Bacon, was the second part of Novum Organum। जो बुक है वो किसका सेकंड पार्ट है? एयर, वाटर एंड प्लेसेस, इंशुरेशियो मैग्ना, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, बैकन्स फिलॉसफी। तो इसका राइट आंसर है इंशुरेशियो मैग्ना। नोवम ऑर्गेनम सेकंड पार्ट है इंशुरेशियो मैग्ना का। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, बोथ, नन। तो होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक, बोथ। सो करेक्ट आंसर है इसका बोथ। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQs ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।